Hello dear students, how are you all? I welcome you all once again in my new classroom. अभी तो आपका my new classroom में मैं वेलकम कर रहा हूँ और फिर हम इकट्ठे जाने वाले हैं आज एक किंगडम में विच इज़ इट इज़ इन द किंगडम ऑफ फूल्स। समझ गए? लेसन 4 सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, रिटन बाय A.K. रामानुजन। पढ़ लिया होगा? ठीक है। क्या थी स्टोरी ऑफ अ फुलिश किंग एंड हिज फुलिश एडवाइजर्स मिनिस्टर्स हु रिवर्स्ड ऑल द लॉज ऑफ कंट्री एंड इवन द लॉज ऑफ नेचर। करें स्टडी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आज मैं क्या लेकर आया हूँ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब तक अप्रैल से लेके सितंबर सिलेबस के सारे वीडियोस यूट्यूब पर और इनका रिटन मटेरियल हमारी वेबसाइट mynewclassroom.in पर और यूट्यूब चैनल हमारा आप जानते ही हैं विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम। सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग हैं ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स हाउ वर द किंग एंड द मिनिस्टर। कैसे थे वो सारे? क्लेवर थे, काइंड थे, इडियट थे, इंटेलिजेंट थे। क्या थे वे? इडियट या किंगडम ऑफ फूल्स, टाइटल ही कह रहा है ये। सेकंड देखिए, व्हाट डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट। किंग्स की बात करती है। दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट किंग्स एंड देयर मिनिस्टर्स और अ किंगडम रूल्ड बाय अ फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर्स। यस, ऑल, नो, सी इज द राइट आंसर। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस? कैसी स्टोरी है ये? इज दिस अ फोक टेल, लोक कथा है ये, a mock tale, a humorous story, a serious story? तो it's a folk tale। लोक कथाओं में से पिक की गई है आपके लिए। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। फोर्थ देखिए, what does this story throw light upon। क्या कहती है ये हमें ये कहती है, चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फुलिश पीपल एंड द डेंजर्स दे पॉज, कि मूर्ख की संगत से दूरी रहो भैया, ये बात करती है। या किंग्स एंड देयर मिनिस्टर्स की बात करती है। या ऑलवेज बी हैप्पी, की जैसे भी रहो खुश रहो डिसिपल की तरह। वाइज पीपल के बारे में नो, इट टॉक्स अबाउट फुलिश पीपल एंड द डेंजर्स दे पॉज। यस। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज थीम ऑफ द लेसन। थीम भी यही है कि फुलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस। किंग्स आर डेंजरस, नो। गुरुज आर वाइज, हैव गुड फ्रेंड्स, ये सब सी भी हो सकता है, अच्छे दोस्त भी रखो। बट थीम ऑफ द लेसन इज कि फुलिश पीपल आर अनप्रेडिक्टेबल, अवॉइड देम, नेवर गिव देम कंपनी, एंड दे आर डेंजरस। सो ए इज द राइट आंसर। वाई आर द पीपल इन द किंगडम कॉल्ड फुलिश? आपने बताना है ये। Is it A, because they follow all the ridiculous orders passed by their king, because they listen to their king, because they do silly things, because they are foolish? तो क्या कहेंगे आप? आपने बताना है। I am not going to answer. You will go to comment section. I am waiting for your answer there. I will tell you you answered rightly or wrong. 7 देखिए, what did the king and the minister decide to do? उन्होंने क्या ऐसा डिसीजन लिया था कि हम उसे कहते थे कि दिस इज किंगडम ऑफ फूल्स? दे डिसाइडेड टू गिव मनी टू एवरीवन? नो, इट डिड नॉट हैपन इन द स्टोरी। दे डिसाइडेड टू चेंज द डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे? हाँ, यस। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर कैपिटल? नो, नो, ये नहीं हुआ था। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर कैपिटल? नो, ये नहीं हुआ था। दे डिसाइडेड टू पनिश ऑल द वाइज मैन इन देयर किंगडम? ये भी नहीं हुआ था। सो व्हाट हैपेंड वाज आंसर बी द राइट आंसर हियर। ऑप्शन जो है, दे डिसाइडेड टू चेंज द डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे। कैसे? क्या कहा उन्होंने? 8th आ जाता है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स व्हेन डिड द मैन वर्क। क्या ऑर्डर पास हुआ? ड्यूरिंग डे? नो, ड्यूरिंग नाइट यू विल वर्क एंड ड्यूरिंग डे यू विल स्लीप। ओ माई गॉड, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स व्हेन डिड द पीपल स्लीप। अब वर्क कब करेंगे? नाइट को, और स्लीप क्या होगा? उसका उल्टा कर दो। ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग नाइट नो, आफ्टर 6 months नो, और दे नेवर स्लेप्ट, कभी सोते ही नहीं थे वो? नो, इट्स ए इज द राइट आंसर, ड्यूरिंग डे। 10th में देखिए, व्हाट पनिशमेंट was given
to the person who disobeyed the order? Heavy fine, 1 week imprisonment, life imprisonment, or death penalty? You are going to answer this. I am not going to answer. You must have read the story, watched the video on summary of this lesson. So 10th आप बताएंगे, 6th भी आप बताएंगे. You will write full answer. You will not write A, B, C or D the right answer. You will write full answer, right? Come to the comment section and write I am waiting. 11 देखिए, what is the message of the story? क्या मैसेज है? Be wise and stay away from foolish people. Yes. Listen to the kings. No. Kings are fools. No. None. No. A is the right answer. 12th में देखिए, who were the idiots? King and his minister? Yes. People, gurus, all? No. A is the right answer. कि जो idiots थे, king and his minister were idiots. 13 देखिए, how was the night changed with day? कैसे उन्होंने बदल दिया ये डिसीजन कि क्या ऑर्डर दिया कि पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे? बाय लाइटिंग द किंगडम, बाय डेकोरेटिंग एवरीथिंग? नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ था. नन. नो. ए इज हियर. व्हाई नन? पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे. ये उल्टे उल्टे आदेश दिए थे, अपोजिट टू नेचर, कंट्री लॉज. हु विजिटेड द किंगडम? तो जब when all this was going there in kingdom of fools, 2 persons visited there. कौन थे वो? A guru and his disciple, a king from another kingdom, a merchant, a princess. No, a guru and his disciple. Right? A is the right answer. 15th देखिए, अब जब उन्होंने देखा, what did the guru and his disciple find at the grocery shop? क्या देखा? Many beautiful things? No. Same price for all the things. अरे बाप रे, ये कहाँ आ गए हम? हर चीज़ एक डड्डू में. A डड्डू? None. No. B is the right answer. कि what peculiar क्या था उन्हें लगा? Strange कि same price for all the things. So B is the right answer. 16th में देखिए, what was the name of the currency in the kingdom of fools? कौन सी करेंसी थी? रूपी, डड्डू, डॉलर, पाउंड? B is the right answer. What was the price of all things during the foolish king's rule? क्या प्राइस था? करेंसी डड्डू थी, सेम प्राइस था. क्या प्राइस था? 1 डड्डू. You can pick anything. Dozens of banana, 1 डड्डू. दाल चावल, 1 डड्डू. Whatever. तो disciple was very happy finding this. 18th में देखिए, what did everything cost in the kingdom of fools? ये दूसरी तरह से पूछ लिया जाता है. सेम क्वेश्चन देखिए, जैसा 17th था वैसा ही 18th है. तो ए डड्डू. नेक्स्ट देखिए, अब गुरु को भी इनिशियली क्या हुए? वो खुश हुए कि अरे ये तो बड़ा सस्ता है यहाँ तो. वाई वाज द गुरु इनिशियली हैप्पी? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग all things at a nominal price. Yes, because of the change systems, because of the foolish people. All no, उन्होंने देखा that they can buy many things, है ना. अब now they are capable of buying many things at nominal price. तो इस कारण वो initially happy हुए. But finally, what did the guru think? Finally क्या think किया about living in the kingdom of fools? क्या बोले? Enjoying the life there fully was a good idea of living there, tension free life there, or not a good idea? Finally उन्होंने सोचा, ना बाबा ना, चलते हैं यहाँ से, यहाँ तो सारे मूर्ख हैं. Don't stay for long in the kingdom of fool. It is not a good idea. D is the right answer. What did the guru tell his disciple? क्या बोले उनको वो? The people were innocent. The city was full of surprises. Behavior of foolish is unpredictable and it was not safe to live with them. Yes, yes, yes. C is the right answer. D, none, no. 22nd में देखिए, according to the guru, whose behavior is unpredictable? देखो आप क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो इस तरह के चक्कर खिलाता है एग्जामिनर. King's behavior, people's behavior या foolish people's behavior? Yes,
इज अनप्रेडिक्टेबल। तो सी इज द राइट आंसर। 23rd में देखिए, वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस। तो क्यों, वही बात है, बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। डी इज द राइट आंसर। अर्जेंट वर्क नहीं था, ही हैड ए मैसेज, कोई मैसेज नहीं आया था, ऑर्डर किया किंग ने, नो, ठीक है, तो ये डी द राइट आंसर। 24th में देखिए, हु लेफ्ट द सिटी। अब दोनों आए थे, गुरु ने कहा चले जाना चाहिए हमें यहाँ से, डिसिपल नहीं माना, गुरु चला गया। तो हु लेफ्ट द सिटी इज द क्वेश्चन, डिसिपल नहीं, गुरु यस, एक बार तो चला गया, बट व्हेन डिसिपल विल बी इन ट्रबल, तो अपने पावर से देखेगा उसको, विजनरी, यस, तो गुरु है वो, बी है, हु लेफ्ट द सिटी, हु बिकेम फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, जोटे जैसा कौन हो गया, बड़द वर्गा, द गुरु, डिसिपल, किंग या मिनिस्टर, डिसिपल, खा खा के मोटा हो गया, एक डड्डू में सब कुछ था, बोला यहाँ तो मौज है जी गुरुजी, यहीं रहेंगे, गुरुजी कहते नहीं यहाँ नहीं रहना, चलो मैं चलता हूँ, तू रह ले भैया। हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस, फिर एक स्टोरी आती है, इसके एक सब प्लॉट आता है कि एक मर्चेंट के घर में ब्रोक इनटू, चोर घुस जाता है दीवार तोड़ के, कौन घुस जाता है, किंग, सिली मिनिस्टर या डिसिपल या अ थीफ। अ थीफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्चेंट्स हाउस, कैसे घुसता है वो, बाई मेकिंग अ होल इनटू द वॉल, जंपिंग द वॉल, ए नो, फ्रॉम द बैक डोर, नो, बाई मेकिंग अ होल इनटू द वॉल इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 28 में देखिए, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन द थीफ, व्हाट हैपेंड टू हिम, क्या हुआ, हिज लेग वॉज ब्रोकन, बताइए, हिज हेड इंजर्ड, or he was seriously injured, or he died on the spot, yes, he died on the spot। अब यही क्वेश्चन अगर दूसरे शब्दों में पूछ ले एग्जामिनर, what killed the thief after the loot, a man stabbed him, no, a knife, no, wall of the old house fell on his head and he died, he and killed him, yes, none, no, C is the right answer। 30th में देखिए, after the thief's death who ran to the king for justice, कौन गया न्याय के लिए जब चोर मर गया, was that thief's brother, was that the merchant, the disciple or the mason, no, it was thief's brother who ran to द किंग फॉर जस्टिस। 31st में देखिए, इन हुज हाउस डिड द थीफ ब्रेक इनटू, द मिनिस्टर, द डिसिपल, द रिच मर्चेंट, यस, द गोल्डस्मिथ, नो, इट वॉज रिच मर्चेंट इन हुज हाउस द थीफ ब्रोक इनटू, यस। 32nd में देखिए, whom did the thief's brother blame for the death of the thief। अब ये जब कहानी चल रही थी तो चोर के भाई ने किस को दोषी मनाया कि कौन दोषी है, डेस्टिनी, भाग्य, पीपल, मर्चेंट या ऑल, मर्चेंट को दोषी ठहराया उसने, ठीक है। तो हाउ डिड द मर्चेंट, अब जब मर्चेंट को बुलाया गया, राजा ने बुलाया, आजा भाई तेरे को टांगेंगे आज हम, तो यू विल बी हैंग्ड। तो हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट, विद हिज विजडम, उसने बुद्धि लगाई और किसी और को दोषी ठहरा दिया। गुरु सेव्ड हिम, नो, गुरु ने सेव नहीं किया। हिज फ्रेंड सेव्ड हिम, नो, ऑल, नो। तो ए इज द राइट आंसर कि विद हिज विजडम। Whom did the merchant hold responsible for the thief's death and saved his own life? अब मर्चेंट ने बात किस पे लगा दी, his father, no, the mason who built the wall, कि मेरी क्या गलती है जी, ये तो दीवार बनाने वाले से पूछो कैसे गिर गई। His forefathers, none, no, B is the right answer। अब जब उसको बुलाया गया ब्रिकलेयर को, हाउ वाज द ब्रिकलेयर प्रोड्यूस्ड बिफोर द किंग, और लाया कैसे गया पहले तो ये पूछा है। इन अ शैरियट, ऑन ए हॉर्स बैक, टाइड हैंड एंड फुट, हाथ पैरों में बेड़ियां, एंड विदाउट एनी चेन्स, नो, सी द राइट आंसर, विथ टाइड हैंड एंड फुट।
हाउ डिड द ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ। अब उसने भी बहाना बनाया एक, क्या बहाना बनाया कि बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्चेंट। नहीं, उसने आगे बढ़ाया कि इट वॉज दैट डांसिंग गर्ल हु वाज, ठीक है ना, गली में बार बार आ जा रही थी। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन अ हॉकर, नो, ऑन हिज फादर, नो, बी इज द राइट आंसर। ही ब्लेम्ड इट ऑन द डांसिंग गर्ल। 37 में देखिए, हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हर सेल्फ। अब उसने भी बहाना बनाया कि बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ, कि मेरा ये सुनार के पास मैं चक्कर लगा रही थी, चक्कर लगवाया इसने मेरे बहुत सारे, मेरा काम नहीं किया इसने, तो इस कारण मुझे बार बार गली में आना जाना पड़ा, मेरे आने जाने से जो है ब्रिकलेयर का काम कच्चा रह गया। ठीक है, तो ऐसे करके, तो ये है, एक से एक बहाने बनाते चले जा रहे थे। तो 37 का ए है। 38 का बताइए, हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ। अब बाय पुटिंग ब्लेम ऑन मर्चेंट्स फादर, यस, ए इज द राइट आंसर। 39 में देखिए, व्हाट डिड द मर्चेंट प्लेड। अब मर्चेंट ने क्या कहा, इट वॉज हिज फादर्स डील नॉट हिज, ये कहा उसने बचने के लिए। ठीक है। 40th में, व्हाट आर्गूमेंट डिड द किंग प्रेजेंट टू पनिश द मर्चेंट। उसने क्या आर्गूमेंट दिया किंग ने, कि ही इनहेरिटेड हिज फादर्स सिन इन द सेम वे एज ही इनहेरिट्स हिज वेल्थ। तो तेरे पिता के पापों की सज़ा भी तुझे मिलेगी, जैसे ते उसको खजाना था उसका तुझे मिला। ही मस्ट सेक्रीफाइस फॉर हिज फादर सेक, नो, ए इज द राइट आंसर। वाई वॉज द मर्चेंट नॉट एग्जीक्यूटेड। अब उसको फांसी की सज़ा हो गई लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। वाई, बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक, बिकॉज ही वॉज क्राइंग, बिकॉज ही प्लेडेड बिफोर द किंग, या नन। यू आर गोइंग टू आंसर दिस, आई एम नॉट। दिस इज थर्ड वन, 6th, 10th एंड 41st आप आंसर करेंगे तीनों के, इजी है। ठीक है, तो हु डिड द किंग डिसाइड टू एग्जीक्यूट इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट। चलो भैया, तूने तो ये कारण था, तेरे को नहीं टांग सकते। तो दूसरा कारण उसने ढूंढा एक आदमी कि उसको ले आओ, ए मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग, अ पुअर मैन, मर्चेंट्स रिलेटिव, या नन। ए इज द राइट आंसर, कि अगर ये बड़ा थिन है तो किसी मोटे आदमी को पकड़ के लाओ, और मोटा कौन हो गया था खा खा कर, जो गुरु के साथ नहीं गया था, डिसिपल। यस, टू whom did the disciple pray in his heart before being executed। चलो भाई, चढ़ाओ इस डिसिपल को, इसका गला मोटा है, फंदे के मुताबिक है, इसको टांग दो। तो उसने किसको याद किया, गॉड को, हिज डिजीज फादर को, गुरु को, या सबको, नो। अब गुरुजी याद आए। सी इज द राइट आंसर। हाउ डिड गुरु रियलाइज हिज डिसिपल्स प्लाइट एंड रीच टू सेव हिम इन द किंगडम। कैसे पता लगा लिया गुरु ने भी कि डिसिपल दिक्कत में है, चेला संकट में है। चल भैया, ए विद हिज मैजिकल पावर एंड विजन, आ डिसिपल इन्फॉर्म्ड हिम, किसी और शिष्य ने बताया, आ स्पाई हेल्प्ड हिम, जासूस ने बताया, या ऑल। नो, with his magical power and vision he came to know, he realized that his disciple was in difficulty। yes, 45th में देखिए, how did the guru save the people of the kingdom। by flattering the king, making the king believe that the new stake will bring fortune। yes, by helping the kingdom getting rid of the foolish king and his silly minister। yes, all। yes, ये सभी ठीक है। ठीक है, तो 46th में देखिए, व्हाट डिड द गुरु प्लेड टू द किंग टू सेव हिज डिसिपल, टू किल हिम फर्स्ट एंड लेटर हिज डिसिपल। यस, द किंग वॉज ग्रेट, नो, एडमायर्ड द किंग, नो, नन, नो। उसने कहा कि पहले मुझे मारो, चेले को नहीं। चेला कहता मुझे मारो, उन्होंने देखा ये क्या है भैया, तो ये चाल थी उनकी। ए इज द राइट आंसर। व्हाट डिड गुरु टेल द किंग, जब उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, दैट ही वॉज ग्रेट, इसलिए मुझे टांगो। या उसने क्या कहा, दैट whosoever would die first, the God King of Justice would be happy and would give him a chance reborn as a king। कि जो इस फंदे पे सबसे पहले लटकेगा पुनर्जन्म में, वो फिर से राजा बनेगा। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि शिष्य तू रहने दे, मैं
बनूंगा अगले जन्म में राजा। ही शुड लीव द थ्रोन, ये कहा उसने राजा को। दैट ही सेक्रीफाइस वुड ब्रिंग फॉर्चून टू द प्लेस, नो, बी इज द राइट आंसर। 48 में देखिए, वट मेड द किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर गो फॉर द स्टेक फर्स्ट? गुरुज वर्ड्स एंड देयर ओन फुलिशनेस, देयर ग्रीड, देयर फुलिशनेस, या ऑल? गुरु के शब्द और उनकी मूर्खता, दोनों। तो ए इज द राइट आंसर, राइट। देखिए आप, वाई डिड द किंग and his ministers decide to go for the stake themselves? Because of Guru's words and their greed to take the benefit themselves? People's words, Guru's cunning words, या man's plight? You are going to answer, I am not. 6th, 10th, 41st and 49th, 4 क्वेश्चन आप देंगे, 46 मैं दे रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू बी द नेक्स्ट किंग? राजा नहीं रहा तो उन्होंने नया राजा बनाना था, तो प्रजा ने कहा कि आप हमारे राजा बन जाइए। तो वो क्या बोले कि इफ़ हिज डिसिपल वुड बी अ मिनिस्टर, ये शर्त लगाई नहीं। इफ़ ही कुड ऑर्डर विदाउट थिंकिंग, कि वो भी बिना सोचे समझे आदेश दिया करेगा, मंजूर है। इफ़ ऑल लॉज आर चेंज्ड ओनली देन, ये वाज द कंडीशन, ही विल बी अग्रीड टू बिकम किंग नेक्स्ट। नन, नो, सी इज द राइट आंसर। So children, hope you like this video, these 50 MCQs। इनके अलावा कोई MCQ नहीं निकल सकता। यदि आप निकाल सकते हैं तो हमें बता दीजिए। ये हमारे एक्सपर्ट हैं जो छोटे से लेसन में से भी 50 MCQs निकाल सकते हैं। थैंक्स टू द टीम एंड आई वुड लाइक टू से यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोस्तों में शेयर भी करना, वीडियो लाइक भी कर देना, ठीक है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। सभी वीडियो देख लो YouTube पर और हमारी वेबसाइट पर भी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, यू ऑल आर वंडरफुल। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।